हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। तो मार्वल और सोनी दोनों ने बहुत कुछ रिलीज किया है रिसेंटली अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन किसी भी एक स्टूडियो ने अभी तक स्पाइडरमैन 4 के बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा। टेक्निकली क्योंकि सोनी रिलीज करता है स्पाइडरमैन की मूवीज, तो अब तक सोनी की तरफ से कोई ना कोई अपडेट आनी चाहिए थी हमारे पास स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड। इवन सोनी आने वाला था ब्राजीलियन कॉमिक कॉन में, जहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत कुछ रिलीज किया, लेकिन इवेंचुअली सोनी ने पुल आउट कर लिया कॉमिक कॉन से और अब तक सोनी ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं कहा स्पाइडरमैन 4 पर। तो अब हमारे पास एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है सोनी में एक टॉप एग्जीक्यूटिव की, जिनका कुछ कहना था स्पाइडरमैन 4 के बारे में। इसके अलावा हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं स्पाइडरमैन 4 के न्यू विलन से रिलेटेड भी। तो इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो हॉलीवुड रिपोर्टर ने खुद ये बात रिपोर्ट की है सोनी के मूवी स्टूडियो चीफ टॉम रॉथमैन के बारे में। टॉम रॉथमैन अपना कैजुअल इंटरव्यू दे रहे थे हॉलीवुड रिपोर्टर को सोनी की मूवीज की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। इसके दरमियान उनसे पूछा गया स्पाइडरमैन 4 के बारे में कि वो मूवी आखिर कब रिलीज होने वाली है। उन्होंने इसके रिप्लाई में कहा कि मैं ये बात तो नहीं जानता कि आप मूवी को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं थिएटर में रिलीज होना, लेकिन ये बात जरूर है कि आप कभी भी वाइन को सर्व नहीं करते उसके प्रॉपर टाइम से पहले, यानी कि मूवी बिल्कुल फाइन वाइन की तरह होने वाली है। वाइन को भी टाइम लगता है थोड़ा सा उसका टेस्ट बेहतर होने में। तो स्पाइडरमैन 4 मूवी को बनाने में और प्रोसेस करने में बहुत सारा टाइम लग रहा है। अभी तक मार्वल स्टूडियोज ने इवन एक्टर्स को भी रिहायर नहीं किया पार्ट 4 के लिए। टॉम हॉलैंड के अलावा जेंडाया और नेट दोनों को अभी तक हायर नहीं किया गया स्पाइडरमैन 4 के लिए। कुछ लोग ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएशन हो रही है सोनी और मार्वल के दरमियान नए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो इस बात की पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि सोनी और मार्वल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी हो गया था स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम के अराउंड। केविन फेगी और एमी पैस्कल दोनों ने बात कंफर्म कर दी थी कि स्पाइडरमैन 4 रिलीज होगी थिएटर्स में और वो मूवी कंफर्म्ड है। और जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेते और किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच जाते तब तक वैसा नहीं कहा जाता पब्लिकली। तो कॉन्ट्रैक्ट सोनी मार्वल का फाइनल हो चुका है। सिर्फ जो फाइनल चीजें रहती हैं वो है मूवी की स्टोरी को लिखना। उस मूवी का मेन विलन कौन सा होने वाला है, डेयरडेविल के साथ कैसे उसका क्रॉसओवर होगा और साथ साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी पे इस मूवी का क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो वेरिएबल्स मार्वल स्टूडियोज के पास फेज 5 में बहुत सारे हैं, इसलिए मार्वल स्टूडियोज अपना टाइम ले रहा है। जिस तरह थॉर रग्नारॉक आई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले, इसी तरह स्पाइडरमैन 4 भी आने वाली है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले। और रग्नारॉक की जो स्टोरी लाइन है और एंडिंग है उसको मॉडिफाई किया गया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के मुताबिक, इसीलिए स्पाइडरमैन 4 की जो एंडिंग है वो भी मॉडिफाई की जाएगी और बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग। इसीलिए सोनी ने पुल आउट किया था कॉमिक कॉन से। अभी तक स्पाइडरमैन 4 रेडी नहीं थी अनाउंस करने के लिए, लेकिन रिपोर्टेडली सोनी मार्वल मिलकर काम कर रहे हैं काफी एक्साइटिंग चीजों के बारे में जो कि अपीयर होंगी स्पाइडरमैन 4 में। उनमें से एक एक्साइटिंग चीज जिसके बारे में हमारे पास रूमर आया है वो है ब्लैक कैट की अपीयरेंस स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड के साथ। इसके अलावा इस बात के रूमर्स भी हैं कि माइकल मैंडो को जो स्कॉर्पियन का कैरेक्टर है वो भी रिटर्न करने वाला है स्पाइडरमैन 4 में। वो कैरेक्टर भी आता है स्ट्रीट लेवल के विलन्स में और रिपोर्टेडली स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है स्ट्रीट लेवल क्राइम के बारे में ही। तो ये गोल्डन चांस होगा सोनी मार्वल के पास उस कैरेक्टर का रिटर्न करने का, क्योंकि वो कैरेक्टर हेवीली टीज हुआ था होम कमिंग के टाइम पर। मूवी ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन की स्टेज पे आ चुकी है और नॉर्मली स्टूडियोज इस टाइम के अराउंड एक्टर्स को हायर करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली मार्वल स्टूडियोज का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है पहली मूवीज के विलन्स को कंटिन्यू करने का। मोडो को और टाइम को काफी हेवीली टीज किया था मार्वल स्टूडियोज ने डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिनल मूवी की एंडिंग में, लेकिन वो वाला मोडो कभी भी वापस नहीं आया। ना टाइम ने अपना बदला लिया ना ही मोडो ने। जो मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को हॉन्ट करने के लिए आया था वो था दूसरी यूनिवर्स का मोडो। वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर था, उसका मकसद कुछ और था। तो मार्वल स्टूडियोज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद डेफिनेटली कोई भी प्लान नहीं है मोडो वाले विलन के पास वापस जाने का। और दूसरी बात, हमारे पास रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं कि स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होने वाला है किंग पिन और वही होगा मेन विलन उस मूवी का। तो इस बात के चांसेस हैं कि या तो किंग पिन या स्कॉर्पियन दोनों में से एक विलन हो मूवी का और दूसरा साइड कैरेक्टर हो। मैं पर्सनली और मोस्टली फैन ज्यादा एक्साइटेड होंगे किंग पिन को देखने के लिए वर्सेस टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। इसके अलावा गाइस हमारे पास इस बात के भी रूमर्स आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होने वाला है माइल्स मोरेल्स पहली बार। उसको टीज किया गया था स्पाइडरमैन होम कमिंग में भी और साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम में भी। तो ये बात परफेक्ट सेंस बनाती है कि वो पहली बार अपीयर हो स्पाइडरमैन 4 में और रिपोर्टेडली वो अपीयर होगा एज टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का रूममेट। वो पीटर का रूममेट भी हो सकता है और साथ साथ उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग में भी रह सकता है। लेकिन फिर से माइल्स मोरेल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो होना पीटर की एक ओरिजिन स्टोरी के साथ थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन टोटली रीसेट हो चुका है। स्पाइडरमैन 4 मूवी एक तरह से स्पाइडरमैन 1 मूवी होने वाली है जहाँ पे पीटर दोबारा से स्टार्ट करने वाला है शुरू से।
से। दुनिया में से कोई भी नहीं जानता, वो टोटली अननोन है और उसको रीस्टार्ट करनी है अपनी लाइफ। तो अपनी ओरिजिनल मूवी में स्पाइडरमैन किसी का मेंटोर हो, थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन आपके क्या व्यूज हैं सब पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी आखिरी वीडियो में। क्वेश्चन था कि लव एंड थंडर में स्टॉर्म ब्रेकर समन क्यों नहीं कर रहा था बायफ्रॉस्ट। उसका आंसर है क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर नाराज था थॉर से म्योनियर की वजह से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है थॉर क्या अभी भी वर्दी है या फिर नहीं है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।